साईं, साईं की कहानी साईं भक्तों की सुनो। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से मैं प्रवीण महामुनि, शिरडी निवासी, साई लीला महानाट्य का निर्माता एवं साई भजन गायक आप सभी भक्तों का स्वागत करता है। आइए आज का ये 29वां बहुत ही सुंदर सा एपिसोड खास आप भक्तों के लिए लेकर आए हैं। इस एपिसोड में हम बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी का यहाँ पर हम लोग वर्णन करने वाले हैं। आइए भक्तों एक जय जयकार करते, बोलिए साईनाथ भगवान की जय। क्योंकि बाबा लीलाधारी है, बाबा लीला करते हैं और इस लीला के हर एक लीला के माध्यम से वो कुछ ना कुछ अच्छा और बहुत ही हमारे मानव जीवन के लिए जो अच्छा होगा, इस तरह का सुंदर सा संदेश बाबा अपने हर कार्य में से देते हैं, हर अपने वाणी में से देते हैं। तो आइए आज सुनते हैं एक कहानी। हमने बहुत बार शिरडी का दर्शन आकर किया होगा और हमने बहुत बार लेंडी बाग का नाम सुना होगा। बाबा के साई मंदिर के पीछे एक सुंदर सा बाग है, बगीचा है, जिसको हम लेंडी बगीचा कहते हैं, जिसमें दत्त महाराज जी का मंदिर है। और एक विशेष बात है कि लेंडी बगीचा में एक बाबा ने लगाया हुआ नंदादीप है। नंदादीप यानी जो हमेशा आनंद देने वाला जो दीपक होता है उसे नंदादीप कहते हैं। सत आनंद देने वाला, सारे भक्तों को खुशी प्रदान करने वाला जो दीप है, जो पत्थर का दिया बाबा ने स्वयं लगाया है। नीम वृक्ष और पीपल के वृक्ष के बीच में बाबा ने यह सुंदर सा दीपक अपने हाथों से लगाया था। तो आइए इस नंदादीप की कहानी आप सभी भक्तों को आज सुनाने की कोशिश करते हैं। आइए भक्तों, बाबा शिरडी आने से पहले यह लेंडी बाग यानी वहां से एक छोटा सा नाला बहता था और उस नाले को लेंडी नाला कहते थे। और वह नाला आगे बहकर शिरडी से लेंडी बाग से होकर आगे रुई गांव में जाता था। पहले कोई उस नाले पर जाता नहीं था, लेकिन बाबा जैसे द्वारका माई में रहने लगे तो बाबा प्रातः विधि के लिए और हवा बदलने के लिए बाबा प्रतिदिन लेंडी पर जाते थे और अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाते थे। लेंडी बाग के गेट तक भागोजी शिंदे, तात्या पाटिल, महालसापति तो कभी श्यामा वो जाते थे, लेकिन एक विशिष्ट स्थान पर ही वो रुक जाते थे, आगे बाबा निकल जाते थे। यह बाबा का नित्य नियम था। लेकिन वह नित्य नियम जैसे शुरू हुआ वैसे बाबा जाते वक्त बाबा बड़े नॉर्मल यानी आनंदी स्वरूप में जाते थे, लेकिन जब वापस आते थे लेंडी बगीचा से तो उनका अवतार वो बड़ा रुद्र रूप धारण करते थे और सारे भक्तों को कभी पीटते थे, कभी ईंटें फेंक कर मारते थे, पत्थर फेंक कर मारते, तो सब पर गुस्सा ज़्यादा करते थे। बाबा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हर एक भक्त को लगता था कि बाबा जब लेंडी से वापस आते हैं तो इतना गुस्सा क्यों करते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। और जैसे बाबा थोड़ी देर में अपने आप ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था। किसी को लकड़ी से, डंडे से पीटना, सटके से पीटना, गाली देना। बाबा अर्वाच्य, कभी कभी अर्वाच्य भाषा में भी गाली देते थे, लेकिन उनके पीछे प्रेम था, एक माया थी, एक अच्छाई था, अपनापन था, इसीलिए भक्तों को भी इसका कुछ नहीं लगता था। तात्या पाटिल कोते जी ने बहुत बार बाबा के हाथ से सटके से मार खाया, कभी भागोजी शिंदे पर ईंटें फेंक कर मारी है। ऐसे बाबा प्रायः करते थे। और जैसे लेंडी से वापस आते थे तो हर एक भक्त को लगता था कि जब बाबा लेंडी पर जाते हैं और लेंडी से वापस आते हैं तभी ऐसा होता है। तो ये सब चीज जब भक्तों ने देखी
तो एक दिन भागोजी शिंदे ने धैर्य करके पूछा कि देवा, आप जब लेंडी पर जाते हो तो आप अच्छे ढंग से जाते हो, लेकिन जब वापस आते हो तो आप इतना चिड़चिड़ क्यों करते हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या हम लोगों से कुछ भूल होती है? तो बाबा थोड़ी देर शांत होने के बाद बाबा कहते थे, ये तो विधि का विधान है, एक दिन शांत हो जाएगा सब कुछ। बाबा कहते थे कि एक दिन शांत हो जाएगा, और वो दिन शायद बहुत ही जल्दी आया। कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन सवेरे सवेरे बाबा उठकर उन्होंने एक पत्थर का दिया लिया, उसे बगल में दबोच लिया और बैठ गए और अपने जांघ पर कुछ पुराने कपड़ों के बातियां रगड़ने लगे। जांघ पर बाती रगड़ते हुए देखा तो बाकी भक्त जो सवेरे सवेरे दर्शन के लिए बाबा के पास द्वारका में आते थे, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या प्रयोजन चल रहा है? आपके पास एक पत्थर का दिया है और आप बाती मल रहे, कहां दिया लगाना है? तो बाबा बड़बड़ा रहे थे। अब बड़बड़ाने की भी एक उनकी विधि थी कि बाबा एक बार आकाश की तरफ हाथ करके, सबको मुक्ति दूंगा, सबको मैं छोड़ दूंगा, सबको आज मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा। अभी ये बातें किसी के समझ में नहीं आई कि बाबा बंधन से किसको मुक्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बाबा। लेकिन जैसे भागोजी शिंदे के साथ बाबा उस दिन लेंडी पर गए प्रातर्विधि के लिए या हवा बदलने के लिए, उस दिन बाबा के साथ टमरेल भी था और बगल में पत्थर का एक बड़ा सा दिया बाबा ने दबोच के रखा था और 2-3 बाती अपने हाथ में रखी थी, और बाबा लेंडी पर चले गए। एक विशिष्ट स्थान पर आने के बाद बाबा ने भागोजी शिंदे को रुकने के लिए कहा और बाबा स्वयं आगे निकल गए। अब बाबा का ये स्वरूप, हमेशा बाबा कुछ ना कुछ अलग ही बात करते थे, इसलिए भागोजी शिंदे को इस बात का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन डर लगता था कि बाबा वापस आने के बाद पता नहीं किस मूड में बाबा आ जाएंगे, और पता नहीं सटका मारेंगे या ईंट फेंक कर मारेंगे या गाली देंगे, इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं था। देखिए, उस दिन कुछ अघटित घटना घटी। बाबा लेंडी से वापस तो आ गए, लेकिन बड़े आनंद में आ गए। उनका चेहरा देखने लगे, एकदम प्रफुल्लित चेहरा था बाबा का। बाबा ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। बाबा आए, वैसे उन्होंने भागोजी शिंदे के गले में हाथ डाला, भागो चलो द्वारका माई चलते हैं। भागोजी शिंदे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। बाकी टाइम में कभी कभी बाबा उनके गले में हाथ डालते थे, कभी श्यामा मास्टर के और तात्या के कंधे पर ऐसे हाथ डालकर वो बाबा चलते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि लेंडी से आए सवेरे सवेरे और उन्होंने भागोजी शिंदे के गले में हाथ डाला, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन बाबा का यह कार्य देखने के बाद भागोजी शिंदे को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन बाबा का आनंद देखने के बाद उनको मन में थोड़ा अच्छा लगा कि आज बच गए। आज ना गाली मिली, ना सटका मिला, ना पत्थर मिला, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आज गाड़ी ठीक है बाबा की। ये मन ही मन में सोचकर भागोजी शिंदे अपने आप को एक भाग्यशाली समझ रहे थे। दोनों मिलकर द्वारका माई में आ गए। मस्जिद में आकर बाबा ने हाथ मुंह धोकर अपना आसन ले लिया। साथ में तब तक मालसापति, काशीराम चिंपी, साथ में तात्या पाटिल, श्यामा जी और भी बहुत सारे लोग हैं, वो आकर बैठे थे। कुछ गपशप चल रही थी, लेकिन बाबा को देखने के बाद सबको लगा कि अब पता नहीं बाबा के हर रोज की तरह से अब किसको टारगेट करेंगे या किसको गाली सुनने को मिलेगी, वो पता नहीं चल रहा था। लेकिन बाबा का आनंद देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि क्यों, कैसे। बाबा ने अपना आसन ले लिया सुचिरभूत होके और बैठने के बाद अपने आप ही बड़बड़ाने लगे, आज मैंने सबको मुक्त किया, मैं आज बहुत खुश हूं, आज उन सबको मैंने मुक्त किया, बंधन से तोड़ दिया, बहुत दिन से मुझे परेशान कर रहे थे। अब बाकी लोग
हक्का पक्का रह गए कि बाबा को कौन परेशान कर रहा था और किसको बंधन मुक्त किया। तो धैर्य रखकर तात्या पाटिल खोते जी ने पूछा, तात्या ने पूछा कि बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको मुक्त किया। साथ में श्यामा मास्टर भी थे। श्यामा जी ने कहा कि बाबा आप किस बात को लेकर इतने परेशान थे, आपको किसने परेशान किया था, हमें बताइए। तो बाबा ने कहा अरे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, और बाबा कहानी सुनाने लगे। बाबा ने कहा कि जब भी मैं लेंडी पर प्रातः विधि के लिए हवा बदलने के लिए मैं जाता था तो वहां पर कुछ तुर्बतें थी। लेंडी बगीचा के बाजू में कुछ तुर्बतें थी और वहां पर कुछ अतृप्त आत्माएं भटक रही थी। वो सिर्फ मुझे देख सकते थे और मैं सिर्फ उनको देख सकता हूं। उन्होंने जब देखा, मुझे देखने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि हमें मुक्ति दे दो, हमको इस योनि में नहीं रहना है, हमको अब आजाद कर दो। लेकिन कर्म की गति है, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक मैं उनको मुक्त नहीं कर सकता था। क्या करूं मैं दुविधा में था, और दुविधा में होने के कारण मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए बाबा का स्वभाव ही ऐसा था कि बाबा किसी को दुखी देख नहीं सकते थे, चाहे वो इंसान हो, चाहे पिशाच हो, कोई भी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पंछी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, बाबा किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। और वह उनके कर्मों के कारण अपने फेरे में घूम रहे थे, लेकिन बाबा उनके लिए परेशान होते थे। और बाबा की इस परेशानी का कारण ही था कि हर रोज बाबा लेंडी पर से वापस आने के बाद सबको गाली देते थे। अब देखिए ये कहानी सभी लोग ध्यान देकर सुनने लगे, और बाबा ने आगे कहा कि मुझे चिंता थी उन लोगों की जो मुझसे मुक्ति की भीख मांग रहे थे। और बाबा ने, मैंने ऐसा किया कि एक दिन एक मुक्ति का दीपक ले लिया, और जिस पर मैंने अपने हाथों से चिथड़ों से बाती मलकर वो मुक्ति का दीपक उठाकर मैंने नीम और पीपल वृक्ष के बीच में लगा दिया। देखिए ये शुभ वृक्ष है, ऑक्सीजन देता है, और पीपल वृक्ष जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। ऐसे दो वृक्ष के बीच में बाबा ने वो दिया रखा था। देखिए, और उस दिया में तेल डालकर जब बाबा ने उसे सलगाया और उस दीपक जलने के बाद सभी अतृप्त आत्माओं को उन्होंने पास बुलाया, आओ आओ, सबको बुलाया। और बाबा के पास वो सभी आत्माएं आने के बाद बाबा ने एक साथ ये मुक्ति का दीपक जलाकर उन्हें एक साथ ही मुक्त कर दिया। बोले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और वो सभी आत्माएं एक साथ मुक्त हो गए, एक साथ बाबा ने सबको मुक्त कर दिया। इस जन्म मरण के फेरे से वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। और ये मुक्ति का दीपक ही आज हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, जिसको देखकर नमन करते हैं, वही नंदादीप के नाम से प्रचलित है। आज नंदादीप का हर एक भक्त अपने मुक्ति के लिए उस नंदादीप की प्रार्थना करता है। अगर आपको मालूम नहीं तो जब भी शिरडी आइएगा एक बार जरूर नंदादीप का दर्शन कीजिएगा और बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि इस जन्म मरण के फेरे से हमें मुक्ति दे दो बाबा। बाबा अवश्य आपकी बात सुनेंगे, क्यों हर एक इंसान मुक्ति के लिए तरसता है। तो अपनी मुक्ति के लिए जरूर एक बार नंदादीप का दर्शन करें, नंदादीप के चक्कर लगाए, और इस बात को हम लोग ध्यान में रखें कि बाबा ने यह नंदादीप क्यों जलाया, क्योंकि यही तो मुक्ति का दीपक है। और जब हम इस योनि से मुक्त हो जाएंगे तो कृतार्थ ही हो जाएंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कहने के बाद बैठे हुए सभी लोगों ने बाबा का जय जयकार किया। सभी ने अपने हाथ ऊंचे उठाकर कह दिया, बोलिए सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और हमेशा की तरह आज का सुंदर भजन खास आपके लिए।
साई राम कहो, साई श्याम कहो, साई राम कहो, साई श्याम कहो, जो कहो उसे दिल से कहो, मिल जाएंगे उसी रूप में, मिल जाएंगे उसी रूप में। साई राम कहो, साई श्याम कहो। सुख में करूं तेरा भजन, सुख में करूं तेरा भजन, दुख में करूं तेरा स्मरण, दुख में करूं तेरा स्मरण, हर पल करूं तुमको नमन, हर पल करूं तुमको नमन, अपने ही कर्मों का फल मिले, अपने ही कर्मों का फल मिले, जो भी ध्याए साई को सोच कर मिल जाएंगे उसी रूप में, मिल जाएंगे उसी रूप में। साई राम कहो, साई श्याम कहो, जो कहो उसे दिल से कहो, मिल जाएंगे उसी रूप में, मिल जाएंगे उसी रूप में, मिल जाएंगे उसी रूप में। आइए साई वेब टीवी शिरडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ढेर सारा सब्सक्राइब करें। आइए सुरक्षित रहे, अपने अपने घर में रहिए। ओम साई राम।